हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक छोटा सा पार्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल। और ये वीडियो का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑनशोर एंड ऑफशोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑनशोर का मतलब ये होता है कि जो सरफेस और लैंड पर जो ऑयल रिजर्व्स प्रेजेंट हैं, उनको ऑनशोर ऑयल प्रोडक्शन, ऑनशोर ऑयल रिजर्व्स बोला जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ऑनशोर जो ऑयल प्रोडक्शन और पेट्रोलियम प्रोडक्शन इंडिया है, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र जो वैली है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे पहले यहाँ पर है। फिर उसके बाद बारमर एरिया ऑफ राजस्थान, राजस्थान के बारमर एरिया में प्रेजेंट है। गुजरात कोस्ट इन वेस्टर्न इंडिया के गुजरात कोस्ट के पार्ट में। और कावेरी ऑन शोर बेसिन इन तमिलनाडु। तो दोस्तों, तमिलनाडु में जो कावेरी का ऑनशोर बेसिन है, वहाँ पर ये लोकेटेड है। एंड आंध्र प्रदेश हैज़ बोथ ऑनशोर एंड ऑफशोर ऑयल रिजर्व। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश में दोनों ही रिजर्व्स पाए जाते हैं, ऑफशोर भी ऑनशोर भी। तो दोस्तों, ऑनशोर का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो लैंड और सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऑफशोर का मतलब वो जो आइलैंड्स और कोस्ट पर प्रेजेंट होते हैं, उनको ऑफशोर कहा जाता है। सबसे पहले बात आती है असम ऑयल फील्ड्स की। ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो दोस्तों, आसाम जो है वो सबसे पुराना इंडिया का स्टेट है जो कि ऑयल प्रोड्यूस करता है। द मेन ऑयल बेयरिंग स्ट्राटा एक्सटेंड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 320 किलोमीटर इन अपर आसाम अलोंग द ब्रह्मपुत्र वैली। तो दोस्तों, आसाम में जो मेन ऑयल बेयरिंग स्ट्राटा है, मतलब मेन ऑयल बेयरिंग सेडिमेंट्री रॉक्स की जो लेयर है, वो 320 किलोमीटर लंबी है, जो कि आसाम के ऊपरी पार्ट से स्टार्ट होती है और ब्रह्मपुत्र वैली तक इसकी लेंथ है। Oil fields of Assam are relatively inaccessible and are distantly located from the main consuming areas. तो दोस्तों, आसाम की जो ऑयल फील्ड्स हैं, वो मेन कंज्यूमिंग एरिया से थोड़ा दूर पर जो है लोकेटेड है। Oil from Assam is therefore refined mostly in the refineries located at Digboi, गुवाहाटी, बंगलगांव और बरौनी। सो फ्रेंड्स, आसाम की जो ऑयल फील्ड्स हैं वो दूर लोकेटेड हैं, जिनकी वजह से आसाम का जो ऑयल है वो डिगबोई, गुवाहाटी और बंगलगांव, बरौनी की जो रिफाइनरीज हैं वहाँ पर रिफाइन किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं द डिगबोई फील्ड, तीपम हिल्स, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों, द डिगबोई फील्ड जो है वो तीपम हिल्स और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया, और इंडिया की सबसे ज़्यादा पुरानी ऑयल फील्ड है। उसके बाद बात करते हैं द नहरकाटिया फील्ड, लेफ्ट बैंक ऑफ बुरही दिहिंग रिवर, जो कि बुरही दिहिंग रिवर के लेफ्ट बैंक पर लोकेटेड है। 32 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ दिग्बोई। तो दोस्तों, दिग्बोई के 32 किलोमीटर साउथ वेस्ट पर ये लोकेटेड है। ऑयल फ्रॉम दिस एरिया इज सेंट टू ऑयल refineries at नोनामती इन असम एंड बरौनी इन बिहार थ्रू पाइपलाइंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ का जो ऑयल है वो रिफाइन होने के लिए नोनामती और बरौनी में भेजा जाता है, जो कि असम और बिहार में लोकेटेड है, और ये ऑयल पाइपलाइन के ज़रिए वहाँ भेजा जाता है। और दोस्तों, लास्ट में जो ऑयल फील्ड है वो है द मोरान हुगलीजान फील्ड, जो कि 40 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ नहरकाटिया, जो कि नहरकाटिया के 40 किलोमीटर साउथ वेस्ट पर लोकेटेड है। उसके बाद बात करते हैं गुजरात ऑयल फील्ड्स की। सो फ्रेंड्स, ये मैप है, आप लोग इंडेक्स में देख सकते हैं कि ऑयल फील्ड्स को जो है एक छोटे स्क्वायर से दिखाया जा रहा है। ये आसाम का स्टेट है। इसमें आप लोग मोरान, डिगबोई और नहरकाटिया की लोकेशंस देख सकते हैं। और दोस्तों, शिवसागर भी ऑयल फील्ड यहाँ पर लोकेटेड है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गुजरात ऑयल फील्ड्स की। अंकेश्वर, खामभाट और लूनज, खामभाट को लूनज भी कहा जाता है, अहमदाबाद एंड कालोल, नौगाम, कोसंबा, कठाना, बारकोल, महेसाना एंड सानंद आर इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स ऑफ द रीजन। तो दोस्तों, ये सारी जो ऑयल फील्ड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं गुजरात रीजन की। अंकेश्वर, ऑयल फ्रॉम दिस फील्ड इज सेंट टू रिफाइनरीज एट ट्रॉम्बे एंड कोयाली। तो दोस्तों, अंकेश्वर ऑयल फील्ड से जो ऑयल निकलता है उसको रिफाइन करने के लिए ट्रॉम्बे और कोयाली में भेजा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये गुजरात का स्टेट है। इसमें आप कालोल और अंकेश्वर की लोकेशन देख सकते हैं। राजस्थान ऑयल फील्ड्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट इनलैंड ऑयल डिस्कवरीज वाज मेड इन बैनर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो दोस्तों, राजस्थान के बैनर डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी डिस्कवरी हुई थी इनलैंड ऑयल की।
अदर इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज, और दूसरी जो डिस्कवरीज हुई थी वो मंगाला ऑयल फील्ड, सरस्वती और राजेश्वरी की हुई थी। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट ऑन शोर ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो दोस्तों इंडिया में जो सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है ऑन शोर वो राजस्थान है। दोस्तों अब बात करते हैं ऑफ शोर ऑयल प्रोडक्शन और पेट्रोल प्रोडक्शन इन इंडिया। वेस्टर्न कोस्ट, मुंबई हाई बेसिन एंड आलियाबेट। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वेस्टर्न कोस्ट में ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं वो मुंबई हाई बेसिन एंड आलियाबेट में पाए जाते हैं। मुंबई हाई रॉक स्ट्राटा ऑफ मायोसीन एज। तो दोस्तों मुंबई हाई में एक रॉक स्ट्राटा मायोसीन एज का भी है जो कि 1974 में डिस्कवर हुआ था। सागर सम्राट बेसिन साउथ ऑफ मुंबई हाई। तो दोस्तों मुंबई हाई के साउथ में सागर सम्राट और बेसिन लोकेटेड है। आलियाबेट आइलैंड इन द गुल्फ ऑफ खम्बाट। तो दोस्तों वो खम्बाट का एक गुल्फ है, उसको वहाँ पर आलियाबेट आइलैंड जो है वो खम्बाट का गुल्फ कहलाया जाता है। उसके बाद है ईस्टर्न कोस्ट। फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग बेसिन और मुंबई हाई की लोकेशन देख सकते हैं जो कि वेस्ट कोस्ट में लोकेटेड हैं और ये दोनों ही ऑफ शोर रिजर्व्स हैं। ईस्टर्न कोस्ट, द बेसिन एंड regions of the Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers hold great potential for oil and gas production। तो दोस्तों गोदावरी रिवर का जो डेल्टा रीजन है और कृष्णा और कावेरी रिवर्स में सबसे ज़्यादा जो है ऑयल का प्रोडक्शन होता है। द रवा फील्ड इन कृष्णा गोदावरी ऑफ शोर बेसिन इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन। तो दोस्तों जो रवा फील्ड जो है वो कृष्णा गोदावरी ऑफ शोर बेसिन जो है बेसिन में लोकेटेड है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड है। द नरीमानम एंड कोविलप्पम ऑयल फील्ड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों द नरीमानम और कोविलप्पल जो ऑयल फील्ड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग की। India's first oil refinery started working way back in 1901 at डिगबोई एंड आसाम। तो दोस्तों इंडिया की जो फर्स्ट रिफाइनिंग फैक्ट्री थी वो डिगबोई और आसाम में 1901 में स्टार्ट हुई थी ऑयल को रिफाइन करने के लिए। जो यहाँ पर वर्क स्टार्ट हुआ था ऑयल रिफाइन करने के लिए वो 1901 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 1954 अनदर रिफाइनरी एट तारापुर मुंबई। और दोस्तों उसके बाद 1954 में दूसरी रिफाइनरी स्टार्ट हुई तारापुर में जो कि मुंबई में है। रिफाइनरी हब एंड रिफाइनिंग कैपेसिटी एक्सीड्स द डिमांड्स, एक्सेस रिफाइंड ऑयल एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड। रिफाइनरी हब और रिफाइनिंग कैपेसिटी की वजह से डिमांड्स बढ़ गई जिनकी वजह से ज़्यादा ऑयल और पेट्रोलियम एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। ऑयल फ्रॉम वेस्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू नियरेस्ट रिफाइनरीज थ्रू पाइपलाइन। तो दोस्तों ऑयल को रिफाइनरीज तक पहुंचाने के लिए लोग पाइपलाइंस का यूज़ करने लगे। फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन। आइडियल टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड एंड गैसेस। तो दोस्तों लिक्विड और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन बहुत ही अच्छी होती है। पाइपलाइन कैन बी लेड थ्रू डिफ़िकल्ट टेरेन्स एज वेल एज अंडर वाटर। तो दोस्तों पाइपलाइन को पानी के अंदर और टेरेन्स जहाँ पर बहुत सारे फिजिकल फीचर्स होते हैं उसके नीचे भी आसानी से बिछाया जा सकता है। इट नीड्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस। और दोस्तों इसमें मेंटेनेंस की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। पाइपलाइंस आर सेफ, पाइपलाइन सेफ होती हैं, एक्सीडेंट फ्री होती हैं एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होती हैं। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइंस। इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। दोस्तों जो पाइपलाइंस होती हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। दैट इज़ इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर अ फ्यू फिक्स पॉइंट्स। उनको कुछ ही फिक्स पॉइंट पर यूज़ किया जा सकता है, मतलब उनको कहीं भी मोड़ा नहीं जा सकता। इट्स कैपेसिटी कैन नॉट बी इंक्रीज्ड वंस इट इज़ लेड। तो दोस्तों जब इसको एक बार बिछा दिया जाता है ज़मीन के अंदर तो हम लोग इसकी कैपेसिटी को बढ़ा नहीं सकते। इसमें सिर्फ उतना ही अमाउंट ट्रांसफ़र होगा जितना आपने पहले फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद आप लोग इसका कैपेसिटी ट्रांसफ़र करने की बढ़ा नहीं सकते। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर पाइपलाइन। तो दोस्तों सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करना पाइपलाइंस के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। डिटेक्शन ऑफ लीकेज एंड रिपेयर इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट। तो दोस्तों सबसे बड़ा इसका जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि लीकेज एंड रिपेयर इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट। तो दोस्तों लीकेज का इसमें पता नहीं चलता कि कहाँ से पाइपलाइन लीक हो गई है और उसको रिपेयर करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसको अंडरग्राउंड बिछाया जाता है।
सो फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल पाइपलाइंस को देख लेते हैं। कुछ क्रूड ऑयल पाइपलाइंस के यहाँ नाम दिए हैं। सलाया मथुरा पाइपलाइन, जिसको SMPL जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। फिर प्रदीप हल्दिया बरौनी पाइपलाइन, जिसको PHBEPL इसकी शॉर्ट फॉर्म है। एंड मुद्रा पानीपत पाइपलाइन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है MPPL। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ऑफशोर और ऑनशोर किसको कहते हैं और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है इंडिया में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मेरी अपलोडेड वीडियो सबसे पहले मिल सकें। बाय।